रोड नहीं करके जाओ मत धरियो, वो सच्चे आदमी चाहिए अपनी तरह। और अब तो भीख मांगो गुरु प्रसाद का एतवार के जादू वाले मंदिर पे जो भगवान राम को हमने वो करे हम तबे हम आना है। और एक आदमी कम से कम 20 आदमी लाने हैं। और हमें टिकट तो तुम्हारी करनी है, मेरी नौकरी। दीपक तुम्हारा बुझो, मेरा न बुझो। एतवार के आ जाओ 10 बजे, जैसे कहोगे ऐसे करूँगा। और आजीवन तुम्हारे चंद्र में रखो काम, जैसे अब करें या मैं तुमने करो। पृथला विधानसभा से बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे दीपक डागर की बीजेपी ने टिकट काट दी है, जिसके बाद यहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनमें भारी रोष है। आज हम दीपक डागर के कार्यालय पर आए हैं और जानेंगे यहां पर उनके कार्यकर्ताओं से कि क्या वजह रही और क्या अब टिकट मिलने के बाद उनका आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है, मैं विलेज प्याला से हूँ, वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ। मैंने जिला पार्षद इलेक्शन में लड़ा है और पिछली बार हमने नैनपाल से कंधे मिला के साथ चले थे, लेकिन नैनपाल ने पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं किया है, खाली हाँ करता, कोई काम नहीं करता। हमारे वाल्मीकि समाज के उन्होंने पंचायत में बोला कि हम आपकी धर्मशाला बना देंगे, लेकिन वहाँ आज तक एक भी ईंट नहीं लगी। निकाला झूठ बोलता है, झूठ के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अब आप दीपक डागर के समर्थन में खड़े हुए हैं, उनके साथ किस तरीके से खड़े? जैसे हम पहले नैनपाल के साथ थे, ऐसे हम भाई दीपक के साथ हैं और दीपक को जुटा के ही लाएंगे हर तरीका से। बीजेपी ने टिकट काट दिए, फिर बीजेपी तो पहले से ही गद्दार है, पहले उन्होंने नैनपाल के साथ गद्दारी की, अब दीपक भाई के साथ की। दीपक भाई ने लोकसभा क्षेत्र में जब इलेक्शन हुआ था उसमें पूरा समर्थन था भाई का, तन मन धन से पूरे। ना तो रात देखी उन्होंने ना दिन देखा, उन्हें 24 घंटे अपने मंत्री साहब की सेवा की और मंत्री साहब ने उनकी टिकट कटवा दी। किस वजह से कटवा दी? जिन्होंने मंत्री साहब के अपोजिट जो बगावत की उनको टिकट दे दी, इसलिए। तो हम और भी जो ग्रामीण हैं या यहाँ पृथला विधानसभा क्षेत्र से दीपक डागर के समर्थक हैं और यहाँ के स्थायी निवासी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो बीजेपी के प्रबल दावेदार थे टिकट के, दीपक डागर हमारे साथ हैं। डागर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप बेबुलाए मेरी इस दुख की घड़ी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं पूरे पृथला परिवार को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और राम राम करता हूं। और पूरे पृथला परिवार से, अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से और माता बहनों से, वो 8 तारीख को दिन रविवार समय 9:30-10 बजे गांव जाजरू में भारी से भारी जनसंख्या में पहुंचे, जिससे कि उनके बेटे का आत्मविश्वास बढ़े और मेरे को वो आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मैं उनकी सेवा जो अधूरी रहेगी मैंने आज तक की उसको अधूरा ना रहे, मैं और ज़्यादा कर सकूँ। डागर साहब, बीजेपी के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, आपकी टिकट लगभग तय हो चुकी थी, जैसा कि सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। क्या कारण रहे कि बीजेपी ने आपको टिकट अचानक कैसे काट दी? देखो, ये तो पार्टी हाईकमान बताएगा। उन्होंने पहले मेरे को टिकट दी, बड़े अधिकारियों ने भी मेरे को बोल दिया भाई तेरी टिकट फाइनल है और अपने घर जा, पंचायत जोड़ गांव की और पूरे समाज में लग जा। मैंने वही काम किया जो उन्होंने बोला, मेरे को 100% विश्वास था। क्या हुआ क्या ना हुआ, हमारी पार्टी के खिलाफ जो बंदा बोलता था सबसे पहले तो वो बाहरी है। बाहरी के साथ साथ ऐसा है जैसे आदमी बीमार हो जाता है ना और वो फिर डॉक्टर उसको दवाई देता है खाने के लिए सुबह शाम और दोपहर, ऐसे ही वो सुबह कांग्रेस में, दोपहर को बीजेपी में, शाम को बहुजन समाज पार्टी। वो उन दवाइयों की तरह रूटीन उसका चलता रहता था और जग जाहिर है, हमारे बड़े नेताओं को पता भी है। हमारे मंत्री जी के खिलाफ उसने बहुत गलत बयानबाजी भी की है, धरने भी करवाए हैं और मैं खुद कहता हूँ वचन से, उसने मेरे को भी बोला था मैं तो बीजेपी की टिकट ही नहीं लेना चाहता। उसको पता ना कैसे दे दी। और हम तो अपनी पार्टी से एक सवाल करते हैं
भाई हम निकम्मे थे तो हमारा पैनल में नाम कैसे गया। हम अगर सर्वे सार्वजनिक हो तो मैं कहता हूँ सर्वे में सबसे पहला नंबर मेरा होगा। रायशुमारी हुई उसमें भी नंबर सबसे पहला मेरा होगा। अपने कोई CID रिपोर्ट गई उसमें भी नंबर मेरा था। और विश्वास के साथ ये भी कहता हूँ हम संगठन के जुड़े आदमी हैं RSS के, उसमें भी शायद नाम मेरा ही होगा। मैं अपने आत्मविश्वास से बोल रहा डागर साहब टिकट नहीं मिली, चलिए ये बड़ी खेद की बात है आपके लिए भी और तो पिछला जो क्षेत्र है उसकी जनता के लिए भी। अब आगे कदम क्या होगा आपका? मैंने आपसे पहले ही आपके माध्यम से कह दी इस पूरे परिवार से कि 8 तारीख को समय 10 बजे जादरू गांव में एक महापंचायत का आयोजन है। जो मेरी 36 बिरादरी, जो मेरे माताएं बहनें और भाई युवा साथी और बुजुर्ग करेंगे उसके आज्ञा के अनुसार मैं चलूँगा। अगर वो कहते हैं बेटा आराम से बैठ तो आराम से बैठूँगा। वो कहेंगे बेटा तेरे को चुनाव लड़ना है हर हालत में तो चुनाव लड़ूँगा। ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैं निर्दलीय नहीं है ये। अगर मेरे 36 बिरादरी का समाज कहेगा ना भाई तेरे को लड़ना है तो कोई सोचूंगा। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार चलने का काम करूंगा। अब भी जो विकास किए हैं उनके आज्ञा के अनुसार ही मैंने समाज में काम किए हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और पिछला विधानसभा से प्रबल दावेदारी जता रहे दीपक डागर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से और क्या कारण रहे हैं जो उनकी टिकट को जो है काट दिया गया था। अभी भी वो उम्मीद में हैं कि जो पिछला विधानसभा क्षेत्र की जनता है जिनके लिए वो सेवा का भाव रखते हैं, जैसा वो आदेश करेंगे उस हिसाब से ही आगे का निर्णय वो लेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।